समुद्र का मंथन हुआ था तभी लक्ष्मी माता उस समुद्र से प्रकट हुई थी और हाथ में बरमाला लिए हुए ये नारायण जी को स्वीकार किए थे अपने बड़ के रूप में। और जो वैकुंठ में जो जितने देवता लोग थे वो सब यह देख रहे थे। इसी की खुशी के उपलक्ष्य में ये तभी से दीपावली दीपों के दीप जलाए और पूरा जग जग में उजाला फैलाए। और जो वैकुंठ में जो भी देवी देवता सब थे वही पृथ्वी लोक पे किसी रूप में आए हैं तो अपना आसमान से किसी को यादाश्त रहा तभी से ये मनाते जा रहे हैं। और दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा किया जाता है और उत्तर भारत में गणेश भगवान और लक्ष्मी जी के पूजा करते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं उत्तर भारत में कि लक्ष्मी जी के बगल में गणेश भगवान के तस्वीर रहते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसलिए कि गणेश भगवान बुद्धि के देवता है, विवेक के देवता है और लक्ष्मी माता धन के देवी है। तो बुद्धि जिसके पास है उसी के पास लक्ष्मी भी आती है। तो गणेश भगवान बुद्धिजीवी हैं इसलिए लक्ष्मी माता उनके बगल में आके बैठते हैं। तो आज के दिन में हम लोग को सुबुद्धि कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, सुंदर बुद्धि हो। बाल बच्चे को भी यही शिक्षा देना चाहिए ताकि सुंदर बुद्धि रहेंगे तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमेंगे। और दीपों का समूह को ही दीपावली कहते हैं। दीप जलते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। अपने अंधेरे, अपने चारों तरफ देखिए अंधेरे में है और दूसरे जगह इजोरा फैलाते हैं। तो दीप जलते हैं दूसरों के लिए। और दीप दूसरे के देखिए जलते नहीं है। देखो जलन होता है, एक जलन और रोशनी फैलाना, और एक होता जलन अपने आप में जलते रहते दूसरे की खुशी को देख करके। तो जो दूसरे के देख के जलते रहते हैं तो वो कभी विकसित नहीं हो पाता है, कभी उनका प्रगति उन्नति नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग को दीपावली तो एक लक्ष्मी माता जब नारायण जी को बरमाला पाना है बिहार शंकर रचे उसी उपलक्ष्य में तभी से दीप जलाए। और एक को स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरो जिया दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोग दीपक जलाते हैं रोशनी फैलाने के लिए, तो कौन सा दीप जलाइए? तो दीपावली में जो दीपक जलाते हैं वो घंटों 2 घंटों तक जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, अंधेरे हो जाते हैं। तो कौन सा दीपक जलाइए जो कि बुझे नहीं? तो अपने अंदर का दीप जलाइए, अपने ज्ञान का दीप जलाइए। अगर अपने अंदर का ज्ञान का दीप जलाते हैं तो वह कभी बुझता नहीं है, जन्मों जन्मांतर तक वह दीपक में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं। उसको आत्मा को जीवात्मा को कभी दुख नहीं मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अभी रामचरितमानस में भी सुन रहे थे, कहा सुन लीजिए, गरुड़ से कह रहे हैं कि जब ते राम प्रकाश खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रही तू लोका बहुतन सुख बहुतन मन सुखा। कि कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब से राम प्रताप का सूर्य उग गया है तब से पूरी प्रकाश जग जग में फैल गया है। और इसमें बहुत जन सुख बहुत जन मन सुखा, बहुतों को सुख भी हो रहा है और बहुतों को मन में दुख भी हो रहा है। बहुतों को इसमें मन में सुख भी हो रहा है, बहुतों को दुख भी हो रहा है। तो किसे सुख है? तो जिन्हें सोखते कहूँ बखाने प्रथम अविद्या नशा निशानी। जिन्हें शोक हुआ है वह उसका वर्णन करता है। जिसके अंदर में मन में काम
क्रोध लोभ अहंकार चित्त है उसे सुख हो रहा है, क्योंकि अब तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। जिसके अंदर में विवेक जग गया है, विवेक है, ज्ञान का रोशनी जल गया है, तो वहां तो काम पर कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता है, वो तो विवेक ही चलती रहेगा। तो इसीलिए वो सब कुछ आ गए, काम क्रोध सब है वो सब कुछ आ गया, सब कुछ चलता नहीं है। और जो ज्ञान है विवेक है उसका प्रबलता दिन दुनी रात चौगुनी होने लगा है, उसका वो सब कुछ आ गए। काम क्रोध लोभ मत्सर मान मत चोरा, इनका हुनर न कभी नहीं उड़ा। अंदर में जो शरीर में 5 चोर है, कौन है? मान मत्सर मान मोह मत चोरा। अगर अंदर में जो है काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो अंदर में चोर है, यही चोर जो है इंद्र अपना चेतन आत्मा जो शक्ति है वही उसको चोरी कर लेता है। जो कि ध्यान भजन साधन कीजिए तो ये ध्यान साधन नहीं करते, वो बाधा डालेंगे, तो बाधा डालेंगे तो यही चोर जो है इनका शक्ति छीन लेता, जो योग तक नहीं करने देता है, भगवान प्रभु श्री राम जी के पास नहीं पहुंचने देता है। तो जो साधक है अगर उस साधक योग करते हैं इसको छोड़ के, काम लोग छोड़ के, तो वह भी मान मत्सर जो है वो सबका भी ये शक्तिहीन हो जाती है, इसका आपको चलने ही नहीं देता है, ये सब कुछ आ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तब धर्म तराग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसित ही नाना, धर्म रूपी तलाग में पंकज खिल जाते हैं। पंकज मतलब कमल फूल होता है, कमल पंकज कीचड़ में कमल खिलता है। कैसे? जैसे इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह है, ईर्ष्या है, अगर आप सुबुद्धि कीजिए, इस सब के तरफ ध्यान दे दीजिए और भक्ति के प्रबलता से धीरे धीरे जो भक्ति आपके अंदर बढ़ेगा तो आपका इधर कमजोर पड़ते जाएगा, शिथिल हो जाएगा। एक समय होगा कि काम पर कुछ चलेगा ही नहीं, और आपका जो तो कीचड़ है इसी में अगर शुद्धता आ गई तो इसी में कमल खिल गए। तो राम प्रताप रवि जागे ऊर्जा को करे प्रकाश, पछले बाढ़ी प्रथम जे कहते बाढ़ी नाश। जो पहले जो कहा गया है ज्ञान विज्ञान संतोष विराग ये सब जो पहले कहे हैं, और जो पीछे जो अज्ञानता जो है ये अगर अंदर में जिसके हृदय में सूर्य रूपी प्रकाश राम जिसके अंदर में प्रकट हो गया है, जो दर्शन साक्षात कर लिए हैं, तो वह काम क्रोध लोग अपने धीरे से नष्ट हो जाता है। यही है इसका। और पदावली भी है, महर्षि ब्रह्मर्षि महाराज की वाणी में भी है, चंद्र सूर्य उगत हो उदय हो रवि हो, अब भोर के तारा दिखाता है कि चंद्र सूर्य जब चंद्र बाएं आंख में चंद्र देवता का वास है और दाएं आंख में सूर्य देवता का वास है। जब हम लोग ध्यान करते हैं चंद्र सूर्य दोनों एक कर लेते हैं, चंद्र सूर्य घर एक के लाओ, तो जब एक कर देते हैं दोनों मिलन हो जाता है, तो वहीं पर ज्योति प्रकाश श्री राम जी जो कहते हैं शब्द मंडल में पहुंच जाते हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा घनहर गरजे बाजे बजा रहा, तो त्रिकुटी महल में विद्या का अनंत है। जब हम लोग ध्यान योग करते करते अगर त्रिकुटी महल में पहुंचाते हैं तो वहाँ घनहर विद्या है, अनंत रोशनी है, जगमगा जाते हैं। यही गुरु महाराज कहते हैं अपने योग से ध्यान से हम लोग भक्ति करें। आजकल क्या है, हर जगह वेदवादी है, चेतनावादी है, एकात्मावादी है और अनेकावादी है, हर जगह ब्राह्मणवादी है, हर जगह ये सब जिसके अंदर में रहेगा उससे भक्ति नहीं हो पाएगा। गुरु महाराज कभी वेदवादी नहीं किए हैं, चेतनावादी नहीं किए हैं, एकात्मवादी नहीं किए, अनाथवादी नहीं किए, सबको मिला के चले हैं। जिसके अंदर में ये रहता है तो वो भक्ति उससे नहीं हो पाता है। और वही दीपक भी यही सुझाव देता हम लोग को कि जलिए तो दूसरे के रोशनी के लिए जलिए, और दूसरे के दुख देने के लिए नहीं जलिए। अगर दूसरे के दुख देने के लिए जलते हैं तो स्वयं जल के राख हो जाएंगे, इसलिए दूसरों के लिए जलिए। एक बार गुरु महाराज के शिष्य परम प्रिय थे, वो चाहे कि हमारे गुरु महाराज जितने पहुंचे हुए हैं उनके मूर्ति बना लिए। देवता बहुत अच्छा चिमनी मिट्टी का मूर्ति बना के गुरु महाराज के पास आए, बोले हुजूर
ये देखिए कैसा रहा, ठीक है। गुरु महाराज तो मूर्ति खंडन करते हैं। वो बोले कि इसे जाओ अभी पानी में डुबा दो, क्योंकि मूर्ति है ये पैसा कमाने के लिए, चित्र है चित्रण करने के लिए। चित्र जो है, चित्र देखने जो गुरु महाराज चित्र लगे हैं, इसका चित्रण करना है हमको, चरित्र लेना है। ये गुरु महाराज की तस्वीर है, ये कितना अच्छा चित्र काम किए हैं, जो कि आज गुरु महाराज पूरे देश विदेश में पूजे जाते हैं। इनका चरित्र हमको लेना है, आचरण लेना है, उनका व्यवहार लेना है। इसलिए वो मूर्ति को खंडन करते हैं गुरु महाराज कि मूर्ति नहीं बनाना है, मूर्ति की तरफ जाना नहीं है। मूर्ति है पैसा कमाने के लिए, अच्छा चित्र है चित्रण करने के लिए। इसलिए तभी गुरु महाराज मूर्ति